सीरियल किलर्स। आपने अपने लाइफ में ऐसे बहुत सारे सीरियल किलर्स के बारे में सुना होगा जो अपने अजीबोगरीब तरीके से मर्डर करने के लिए काफी ज्यादा फेमस हैं। जैसा कि आप जेफरी धामर के बारे में जानते होंगे, ये जो सीरियल किलर था ये अपनी लाइफ में 17 लोगों को मार चुका था और उनको मारने के बाद उनके पूरे बॉडी पार्ट्स को कट करता, उनके बॉडी ऑर्गन्स को निकालकर अपने फ्रिज में रखता था और इसके अलावा जेफरी धामर उन बॉडी पार्ट्स को फ्राई करके भी खाया करता था। इसके अलावा मैं आपको एक और सीरियल किलर के बारे में बता दूं जिसका नाम जोडियक था और ये भी काफी ज्यादा फेमस सीरियल किलर है। ये सीरियल किलर लोगों को मारने के बाद पुलिस के पास एक लेटर लिखता था और वो लेटर हमेशा मॉर्स कोड में लिखता था और वो लेटर में अपने अगले शिकार के बारे में बात करता था। वो पुलिस को इन्फॉर्म करता था कि वो इसके बाद किसको मारने वाला है। लेकिन गाइस, आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में बात करने वाला हूँ। ये सीरियल किलर लोगों को मारने के बाद पुलिस के पास कॉल करता था और पुलिस को कॉल करने के बाद ये कॉल पर रोने लगता था और अपने क्राइम के लिए, अपने किए गए मर्डर के लिए वो पुलिस से माफी मांगता था। वो पुलिस से कॉल पर बोलता, आई एम सॉरी, मैंने उस लड़की को मार डाला, मैंने उसको 40 बार चाकू से मारा, मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैं बीमार हूँ, आई एम सिक, मैं खुद को मारने जा रहा हूँ। अगर कोई रेड टी शर्ट पहने मरता है तो वो मैं ही हूँ। Fire emergency. Please don't talk, just listen. I'm sorry I killed that girl. I stabbed her 40 times. Kimberly Compton was the first one. Oh, my safe. Oh, I don't know what's the matter with me. I'm sick. I'm gonna kill myself, I think. Where are you? I'm just gonna... if somebody dies with a red shirt on, it's me. I killed both of them. ये जो सीरियल किलर था ये लोगों को मारने के बाद पुलिस के पास कॉल करता था और वो पुलिस से प्रॉमिस करता था कि वो ऐसा करना बंद कर देगा, वो खुद को अरेस्ट करा लेगा। बट वो आगे ऐसा कुछ भी नहीं करता है और वो आगे और भी बहुत सारे लोगों को मारता है। आज के इस वीडियो में मैं इसी सीरियल किलर के बारे में बात करने वाला हूँ। पॉल माइकल स्टेफनी के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसे रोते हुए किलर, द वीपी वॉइस किलर के भी नाम से भी जाना जाता है। Paul Michael Stepney was born in Austin, United States, 8 सितंबर 1944। स्टेफनी काफी वियर्ड फैमिली में पैदा हुआ था। वो जब 3 साल का था तब उसकी मॉम ने दूसरी शादी कर ली थी और अब वो एक स्टेप फादर के साथ अपने सौतेले पिता के साथ रहता था। उसके जो स्टेप फादर थे वो स्टेफनी को पसंद नहीं करते थे, वो स्टेफनी को बहुत ही ज्यादा मारते थे, उसको वो कई दिनों तक खाना भी खाने के लिए नहीं देते थे और यहाँ तक कि वो स्टेफनी को सीढ़ियों से नीचे भी फेंक देते थे। स्टेफनी अपनी मॉम से बहुत ही ज्यादा हेट करता था। उसका ऐसा कहना था कि उसकी इस तरह का हालत के जिम्मेदार उसकी मॉम है, क्योंकि वो एक गलत आदमी से शादी कर ली है और वो आदमी हमेशा मुझे मारता है और मेरे साथ बहुत सारे गलत काम भी करता है। आगे चल के स्टेफनी अपने फैमिली को छोड़ दिया और वो एक लड़की से शादी कर लिया। उसकी वाइफ का नाम बेवर्ली लीडर था। उन दोनों का एक बेटे भी हुई थी और स्टेफनी और बेवर्ली कई सालों तक साथ में ही रहे। स्टेफनी एक छोटे से कंपनी जिसका नाम मालबर्ग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी था, उसी कंपनी में वो एज ए सिक्योरिटी गार्ड के पद पे काम करता था। स्टेफनी का नेचर काफी ज्यादा वियर्ड था। वो अपने आसपास के लोगों से अच्छी तरीके से बातचीत नहीं करता, हमेशा अपने वाइफ के साथ झगड़ा करता और वो कई बार अपने वाइफ को बहुत ही ज्यादा बेरहम तरीके से, बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मारता भी था। स्टेफनी के इस टाइप के बिहेवियर के कारण उसकी वाइफ बेवर्ली उसके साथ नहीं रहती थी, वो एक अलग घर लेके रहती थी और वो स्टेफनी को तलाक यानी डिवोर्स भी दे चुकी थी। स्टेफनी अपने घर में अकेले ही रहता था। वो हर दिन जॉब पर जाता और काम खत्म करने के बाद वो रात को क्लब में भी जाता और वहाँ पर जाकर वह शराब पीता और बहुत सारी लड़कियों के साथ वो सेक्स भी किया करता था। वो उन लड़कियों को पैसे देकर अपने घर पे बुलाता, उनके साथ बहुत सारे गलत काम भी करता और यहाँ तक कि वो उन लड़कियों को बहुत ही ज्यादा मारता भी था। स्टेफनी ने अपना पहला शिकार एक 18 साल की लड़की को बनाया जिसका नाम कैरन पोट्रेक था और वो एक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी। कैरन अपने सिस्टर के साथ नए साल की पार्टी कर रही थी। वो सारे लोग शहर से बाहर एक छोटे से क्लब में पार्टी कर रहे थे और उसी पार्टी में स्टेफनी भी वहाँ पर गया था। कैरन देर रात तक पार्टी करने के बाद और बहुत सारा शराब पीने के बाद वो अकेले उस पार्टी को छोड़ के अपने घर की तरफ निकल गई। रात के 3 बज रहे थे। कैरन अकेले अपने घर की तरफ जा रही थी, तभी अचानक पीछे से स्टेफनी ने स्टील के एक पाइप से कैरन के सर पे हमला किया और वो कैरन को तब तक मारता रहा जब तक कैरन पूरी तरीके से मर नहीं गई। कैरन को मारने के बाद स्टेफनी ने पुलिस के पास कॉल किया और उसने पुलिस से बोला, आई एम सॉरी,
मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, मैं कैरन को मारना नहीं चाहता था, मैं खुद को रोक नहीं पाया, मैं हमेशा किसी न किसी को मारता रहता हूँ और मुझे इस बात का बहुत ही ज्यादा दुख है। और ये बात बोलने के बाद स्टेफनी ने पुलिस को उस लोकेशन के बारे में बताया जहाँ पर वो कैरन को मारा था। पुलिस जब उस लोकेशन पे पहुंची तब वहाँ पर उनको एक लड़की की बॉडी मिली और वो बॉडी और किसी की नहीं बल्कि कैरन की ही थी। कैरन की बॉडी की हालत इतनी ज्यादा खराब लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि कोई उसको बहुत ही ज्यादा बेरहम तरीके से मारा है। उसका पूरा हेड, उसका सिर पूरा फट गया था और उसके बॉडी पर भी कई बार चाकू से मारा गया था। 2 दिन बीतने के बाद स्टेफनी ने पुलिस के पास फिर से कॉल किया और उसने पुलिस से बोला कि मैंने कॉम्पटन को चाकू से मार डाला है, मुझे कॉम्पटन को चाकू से मारने के लिए बहुत ही ज्यादा दुख है और मैं खुद को पुलिस के हवाले कर देना चाहता हूँ। और गाइस ये बात बोलने के बाद स्टेफनी ने उस कॉल को काट दिया। I'm sorry what I did to Compton. I couldn't help it. Don't know why I had to stab her. I am so upset about it. I keep getting drunk every night. I can't believe it. It's like a big dream. I can't think of being locked up. If I get locked up, I'll kill myself. I'd rather kill myself to get locked up. I'll try not to kill anybody else. अगले दिन स्टेफनी ने पुलिस के पास फिर से कॉल किया और उसने पुलिस को बताया कि उसने कॉम्पटन को कहां पर मारा है और उसकी बॉडी कहां पर मिलेगी। पुलिस जब स्टेफनी के बताए हुए जगह पे पहुंची तब वहां पे सच में कॉम्पटन की बॉडी पाई गई और उसकी बॉडी की हालत सेम कैरन की ही बॉडी की तरह दिख रही थी। उसको भी बहुत ही ज्यादा बेरहम तरीके से मारा गया था। उसके भी बॉडी पर बहुत सारे चाकू के कट्स मिले और उसको चाकू से इतने ज्यादा बेरहम तरीके से मारा गया था कि उसके पूरे शरीर का ब्लड बाहर आ गया था और उसका पूरा शरीर व्हाइट हो चुका था। इस इवेंट के बाद वहाँ की पुलिस स्टेफनी को द वीपी वॉइस किलर के नाम से बोलने लगी क्योंकि ये किलर लोगों को मारने के बाद पुलिस के पास कॉल करता था और रोते हुए पुलिस को अपने किए गए मर्डर के बारे में बताता था। पुलिस स्टेफनी को शहर के हर एक जगह पे जाके तलाश कर रही थी, हर एक कॉल सेंटर पे जाकर उसके वॉइस को मैच कर रही थी ताकि उनको द वीपी वॉइस किलर के बारे में कुछ भी पता चल सके। लेकिन गाइस पुलिस के इतना सब कुछ करने के बाद भी स्टेफनी के बारे में, द वीपी वॉइस किलर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। 1 साल बीतने के बाद स्टेफनी ने फिर से पुलिस के पास कॉल किया और उसने पुलिस से बोला कि मैंने ही कॉम्पटन को मारा था और मैंने फिर से एक औरत को मार डाला है। मैंने उसको 40 बार चाकू से मारा और उसको मारने के बाद सेंट पॉल के बाहर मैंने उसी के घर में उसको पानी से भरे बाथटब में मरने के लिए छोड़ दिया। और गाइस ये बात बोलने के बाद स्टेफनी ने उस कॉल को काट दिया। पुलिस जब सेंट पॉल गई और वहां पर जाकर जब उसने उस घर की तलाशी ली तब वहां पर सच में एक लड़की की बॉडी पाई गई और उस लड़की का चाकू से गला काटा गया था। पुलिस वहां के आसपास के लोगों से भी इसके बारे में पूछताछ की बट पुलिस को स्टेफनी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। 21 अगस्त 1982 ये वही दिन था जब स्टेफनी ने अपने आखिरी विक्टिम, अपने आखिरी शिकार को मारने की कोशिश की थी। स्टेफनी शहर के रेड लाइट एरिया में अपने लास्ट विक्टिम को सर्च कर रहा था। तभी वहां पर उसको एक विलियम नाम की लड़की मिली। वो एक सेक्स वर्कर थी। स्टेफनी विलियम के पास गया और उससे बोला कि तुम मेरे घर पे चलो, मैं तुमको अच्छे खासे पैसे दूंगा लेकिन तुमको मेरे घर पे चलना पड़ेगा। विलियम स्टेफनी की बात को मान ली और वो स्टेफनी के साथ उसके कार में बैठ के उसके घर की तरफ जाने लगी। कार में बैठने के बाद विलियम ने स्टेफनी से पूछा कि आखिर तुम्हारा घर कहाँ पर है। तब स्टेफनी ने विलियम से बोला कि उसका घर शहर के बीचों बीच है और वो बस 5 मिनट के अंदर अपने घर के पास पहुंच जाएगा। थोड़ी देर आगे जाने के बाद विलियम को ऐसा एहसास हुआ कि स्टेफनी उसको शहर से बाहर लेके जा रहा है। विलियम काफी ज्यादा घबरा गई और वो स्टेफनी को कार रोकने के लिए बोली। ये बात सुनने के बाद स्टेफनी अचानक से अपनी कार को रोका और अपने कार के ड्रॉ में से एक पेचकस को निकाला और उस पेचकस से वो विलियम के ऊपर अचानक से हमला कर दिया और वो बार बार विलियम के ऊपर उस पेचकस से हमला किए जा रहा था। विलियम काफी ज्यादा जोर जोर से चिल्ला रही थी और वो स्टेफनी के ऊपर उसी कार में रखे एक कांच की बोतल से स्टेफनी के सिर के ऊपर हमला किया। वहाँ के आसपास के लोग विलियम के चिल्लाने की आवाज को सुनकर वहाँ पर इकट्ठा होने लगे। विलियम जैसे तैसे करके स्टेफनी के कार से बाहर निकली और वहाँ से वो लोगों की तरफ भागने लगी। स्टेफनी भी उसी समय विलियम को वहीं पे छोड़ के वो अपनी कार को लेके वहाँ से भाग गया और वो कुछ दूर आगे जाकर एक
कॉल सेंटर के पास अपनी कार को रोका। स्टेफनी उस कॉल सेंटर के अंदर गया और वहां पर जाकर उसने एक हॉस्पिटल में कॉल किया। स्टेफनी ने बोला कि मुझे एक एम्बुलेंस की जरूरत है, मैं यहाँ पर बुरी तरीके से फंस गया हूँ, मुझे पीटा गया है और मेरे सिर से खून भी गिर रहा है। लेकिन गाइस वहाँ पर हॉस्पिटल के एक स्टाफ ने स्टेफनी की उस आवाज को पहचान लिया और उसको पता चल गया कि ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि द वीपी वॉइस किलर की ही है। आगे उस हॉस्पिटल के स्टाफ ने फौरन उसी समय पुलिस के पास कॉल किया और पुलिस को उस कॉल के बारे में बताया। पुलिस फौरन उस जगह पे पहुंची जहां से स्टेफनी ने कॉल किया था। वहां पर पहुंचने के बाद पुलिस फौरन स्टेफनी को अरेस्ट की और उसको जेल में बंद कर दिया गया। आगे पुलिस ने स्टेफनी से उसके पूरे मर्डर के बारे में पूछा। पुलिस ने पूछा कि क्या तुमने ही उन सारे लोगों को मारा था? तब आगे स्टेफनी बोलता है कि हाँ, मैंने ही उन सारे लोगों को मारा है और उनको मारने के बाद मैं ही पुलिस के पास कॉल करता था। आगे चल के स्टेफनी को कोर्ट की तरफ से आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 12 जून 1988 को स्टेफनी की जेल में ही कैंसर से डेथ हो गई। तो गाइस ये था द वीपी वॉइस किलर पॉल माइकल स्टेफनी की स्टोरी। आज के जमाने में टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस हो गई है, तो अब आपको इस टाइप के किलर कभी भी देखने के लिए नहीं मिलेंगे। लेकिन गाइस आज भी हमारे सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोगों को मारते हैं। ये बात कोई भी नहीं जानता कि हमारे आसपास के लोग क्या कर रहे हैं। आज के जमाने में हम लोग किसी के भी ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बताना। तो गाइस आगे आप लोग इस टाइप की वीडियोस को और भी ज्यादा देखना चाहते हो और भी बहुत सारे सीरियल किलर्स के ऊपर वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं आगे और भी इस टाइप की वीडियोस को अपने चैनल पर लेके आने वाला हूँ। तो गाइस मिलते हैं आपसे एक और अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही कंटेंट के साथ। बाय।